तो हाय गाइस, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था कि नोड जेएस में राउट किस तरह से क्रिएट कर रहे थे और किस तरह से एपीआई को हम सर्वर क्रिएट किए। सो आप अगर वीडियो अगर वो नहीं देखे सो वो चीज देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो देन अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरा काम कहाँ तक था। सो एक बार नोडमॉन INDEX इंडेक्स डॉट जेएस करके हमने ये चीज चेक कर लिया और ये मेरा फिर से सर्वर स्टार्ट है। और जस्ट एक बार हम चेक कर लेते। सो कहाँ पे हम लोग थे। सो लोकल होस्ट 8080। सो गाइस पोस्ट पे ओके, और इसको हम यहाँ पे किए। तो अभी तक मेरा ये चीज बन गया था और इस तरह से हम न्यू पोस्ट को भी क्रिएट कर दे रहे थे और यहाँ पे कुछ भी यूजर पोस्ट में यहाँ पे सबमिट कर रहे थे एंड देन गाइस यहाँ पे ये चीज डायरेक्टली भी आ रहा था। सो ठीक है, यहाँ तक हमने वो चीज पिछले वीडियो में किया था एंड देन आपको ये चीज पता भी चल गया होगा, आप सीख भी गए होंगे। सो राइट ना, अभी सेम चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसको थोड़ा सा अच्छा से देखते हैं। सो क्या है ये चीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडेक्स डॉट जेएस में जाएंगे और इस इंडेक्स डॉट जेएस में हम ना एक राउट को क्रिएट करने वाले हैं। अभी हम क्या करेंगे ना, सो सपोज गाइज एक चीज देखो हम क्या करने वाले हैं। सपोज यहाँ पे ही सेम चीज को हम एक राउट बना लेंगे। क्या राउट बनाएंगे, हम आईडी सबका एक देना चाहते, क्या देना चाहते, हम आईडी देना चाहते सेम चीज के लिए, बट यहाँ पे इंडिविजुअल सबका आईडी रहे। सो ये चीज तो डेटाबेस के अकॉर्डिंग ही होता है, बट हम यहाँ पे अपने अनुसार से यहाँ पे आईडी देंगे। सो आईडी किस प्रकार से देंगे, तो हम ये चीज को कर लेते हैं, पहले राउट को क्रिएट कर लेते हैं। सो क्या करेंगे यहाँ पे POST। सो पोस्ट बना लिए और ये पोस्ट के वन सेकेंड गाइस, ये स्लैश पोस्ट करके हमने स्लैश दिया और इसके बाद आईडी को डिफाइन कर देते। सो क्या करेंगे, इसी के अंदर आईडी होगा। वन सेकेंड, तो फिर से ये चीज करते ना, ये चीज करें स्लाइस करके और पोस्ट स्लैश और आईडी। सो ये चीज हमने दे दिया। ठीक है, अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं। इसके बाद हम एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स फिर से पहले की जैसा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बना लिए और इसके अंदर इस तरह से ये चीज फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब क्या कहेंगे, सो ये चीज कर दो। उसके बाद देखो क्या करना है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि ये चीज है ना कि हम ये चीज करने वाले हैं। सपोज अगर हम यहाँ पे ना ये चीज करते गाइस, यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे अगर आईडी देते कोई चीज का, कि हमें अगर आईडी हो, सो यहाँ पे सो पर्सनली आईडी देते, तो सबका एक पर्सनली आईडी होता। तो यहाँ पे LA करके आईडी देते और इस तरह से देते सभी चीज का आईडी। सो इसका अलग आईडी देते, तो इस तरह से सब कुछ का ले यहाँ पे ये चीज क्रिएट कर लेते। बट ये चीज हम ये चीज यहाँ पे ये चीज करने वाले नहीं है। हम थोड़ा सा यूनिकनेस आईडी वो चीज सिखाएंगे और किस तरह से बेसिकली वो काम होता है वो चीज करके बताएंगे। सपोज ठीक है, तो वो चीज करके हम ये चीज दिखाएंगे। सपोज यहाँ पे इस तरह से आप अगर जैसे आईडी बना रहे हो, सो यहाँ पे इस तरह से आप आईडी बनाएंगे। तो पर्सनली इसका एक इंडिविजुअल 2B करके हम बना लेते हैं। सो यहाँ पे इस तरह से, सो आईडी जो होता है ना हमेशा यूनिक रहना चाहिए और पता भी चलना चाहिए कि आईडी यूनिक है या फिर नहीं, और मैच भी नहीं करना चाहिए। सो ये चीज करके ठीक है, और उसके बाद हमने इस तरह से आईडी बनाया, बट ये चीज को डायरेक्टली इस रूट पे भेजे और बोले कि हम सभी ये जो है पर्सनली फोर्ट्स को हम पढ़े कि कौन सा पर्सनली इसके बारे में डिटेल्स के बारे में पढ़ना, कि शक्ति अभिषेक डिटेल्स में क्या क्या पोस्ट की है वो चीज को हमें देखना है, एक और फीचर को ऐड करना। तो वो चीज के लिए क्या करेंगे, सपोज हमने एक और यहाँ पे सर्वर को क्रिएट किया, एक और एपीआई हम बना रहे हैं। सो पोस्ट आईडी पे ये चीज जाएगा और यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देगा। सो हम इसको क्या करेंगे, लेट, और इसको हम क्या करते हैं यूजर नेम और कंटेंट। वन सेकेंड का इस यूजर नेम और CONTENT कंटेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और बोलेंगे क्या कि ये चीज जो है हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर ये चीज हमें प्रिंट कराओ, तो ये चीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये चीज हमें कर देगा, बट ये चीज हमें यहाँ पे हमें आईडी को चाहिए और पर्सनली सबका एक पर्सनल आईडी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देखो उसके लिए हमें क्या करना है, सेम तरीका से अभी हम एक लेट पोस्ट करके चीज क्रिएट करते हैं। लेट पोस्ट
इक्वल टू लिस्ट पोस्ट इक्वल टू पोस्ट के अंदर क्या करो, पोस्ट जो भी मेरा पोस्ट है, सो पोस्ट है ना, पोस्ट देखो कौन सा है, तो ये चीज है, ये दिखा देते हैं, ये मेरा पोस्ट है। और ये पोस्ट को क्या करो, सो पोस्ट डॉट फाइंड, फाइंड फंक्शंस का यूज करेंगे, फाइंड मेथड का यूज करेंगे। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं ये चीज, सो गाइस यहाँ पे हम एक पैरामीटर्स एक तरह से हम पास कर देते, क्या कर देते, सो यहाँ पे पी को डिफाइन कर दे। ओके, सो यहाँ पे, सो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे वन सेकेंड, हाँ यहाँ पे एक पी को हम यहाँ पे इस तरह से इसे डिफाइन कर लेते। और उसके बाद क्या कर लेते, उसके बाद कहेंगे कि ये जो है, सो इस तरह से हमने यहाँ पे ये चीज दे दिया कि आईडी का इक्वल इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, सो पी डॉट आई डी, सो पी डॉट आई डी ये चीज रहेगा। सो क्या रहेगा, पी डॉट आई डी, ये चीज करके हमने यहाँ पे दे दिए। सो ये चीज करके देख लिए ना, सो ये चीज करके दे देते हैं कि ये चीज मेरा ये क्या करेगा, मैच करेगा और आईडी को फाइंड आउट करेगा। और इसके अंदर क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, क्या करते हैं, वन सेकेंड गाइस, यहाँ पे लॉग करें, और सो लॉग करें, और लॉग के अंदर हम पोस्ट को यहाँ पे ये चीज को लगा देंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हमने फिर से एक राउट क्रिएट कर लिया, और ये चीज करके सपोज दैट हमने अगर सबका पर्सनली ये चीज देखने की कोशिश की, सो अभी तो ये चीज कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सो क्या होगा, ये चीज नहीं होगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पर्सनली चीज के लिए हमने एक राउट को क्रिएट कर लिया, बट ये चीज क्या करेंगे, पहले तो हम एक सो नाम का हम एक और ही ईजीएस फाइल्स को क्रिएट करेंगे। सो व्यूज वाले फोल्डर्स में जाना, और इसके बाद यहाँ पे क्या करने, सो डॉट ईजीएस करके हम फाइल क्रिएट करेंगे, एस एच ओ डब्ल्यू, सो डॉट ईजीएस। सो क्या करेंगे, सो डॉट ईजीएस करके फाइल क्रिएट करेंगे, जस्ट ए इंटर। उसके बाद इसके अंदर क्या करना, एक बॉयलर प्लेट लेना, और इसके अंदर हम क्या लिख देते, टाइटल में पोस्ट इन डिटेल कर देते। सो यहाँ पे क्या रहेगा, पोस्ट पी ओ एस टी, पोस्ट इन डी ई टी आई एल एस, सो डिटेल्स। और इसके अंदर हम क्या करें, बॉडी के अंदर, सो बॉडी के अंदर हम जस्ट H2 का यूज किए, और H2 में हम क्या लिख ले, हेयर इज योर, हेयर इज योर पोस्ट डी ई टी आई एल एस डिटेल्स, सो कोलन करके हम ये चीज दे दिए। चलो ठीक है, सो ये चीज क्या करेगा ना, अब ये चीज को हम रेंडर करवाएंगे अपने पोस्ट पे, और कहेंगे ये चीज पोस्ट को रेंडर करो। सो अभी तो ये चीज को रेंडर कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स डॉट इसमें जाएंगे, और इसमें जाके ये चीज को क्या करना पड़ेगा, रेंडर करना पड़ेगा। तो किस तरह से रेंडर करेंगे वो चीज देखो। सो अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे जाके क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, रेंडर करेंगे। सो क्या रेंडर करना है, सो रेंडर में करना है आपको, सो सेकेंड यहाँ पे इस तरह से, सो और डॉट ईजीएस, सो डॉट ईजीएस को क्या करेंगे, रेंडर करेंगे, और साथ में हम ये चीज पोस्ट को ले लेंगे, कौन सा पोस्ट को, सो पोस्ट जो मेरा है उसके अंदर सब आईडीज अवेलेबल है। सो कौन सा चीज है, सो गाइस अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सो यहाँ पे देखो ये चीज जो कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज गलत करे। सो जो भी चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, सो यहाँ पे ये चीज नहीं होगा, सो हमने एक अलग चीज ही कर दिया यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी को यहाँ पे लेंगे, और इसको डिस्ट्रक्चर्ड करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट और डॉट और पैरम्स, ओके, सो पी ए आर एम्स, सो ये चीज करेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा देखो ये चीज करके, सो देन गाइज अभी देखते हैं क्या ये चीज सॉल्व होता है या फिर नहीं। सो ये चीज अब सॉल्व हो गया। सो देन गाइज हमने जो चीज भी यहाँ पे सो डॉट इंडेक्स में बनाए, सो डायरेक्टली ये चीज को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। सो ओके ना, सो ये चीज अभी क्लियर। अब देखो क्या होने वाला है, सो हम इंडेक्स डॉट ये चीज में कर दिए, और ये चीज यहाँ पे ये चीज को, ये चीज हमने यहाँ पे एक्सेस किया। और उसके बाद ये चीज करे कि ये इसका हमें डेटा, ये चीज पर्सनली डेटा सब कुछ का दिखना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम एक चीज को यूज करते। सो वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि अभी जो भी चीज हम करेंगे ना, कि हमें एक चीज को करना है। एक होता है कि यू यू आई डी, सो यू यू आई डी होता है, सो यू यू आई डी एनपीएम। सो इसको डायरेक्टली आप यहाँ पे जाएंगे,
और इसको क्या करना है यहाँ पे कॉपी पेस्ट। सो डेट मीन्स गाइस इसका मतलब क्या होता है पहले एक बार समझा दे। ये जो चीज है ना, अभी हम जो 1 2 करके ये चीज जो हम अपने से क्रिएट कर रहे थे, सो ऐसा नहीं करेंगे। ये जो ऐसा चीज है, आप इसको यूज करने के बाद इसका जो फंक्शंस है ये आप यूज करोगे तो इस तरह से एक यूनिक आईडी जनरेट करके देगा, जो कि ये किसी से मैच नहीं खाएगा। और ये क्यों यूज करते हैं वो चीज को आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे इसको जस्ट, सो गाइस अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको जाएंगे और ये चीज करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे यू यू npm यू यू आईडी को क्या करेंगे यहाँ से ये चीज को कर लेते। और ये टर्मिनल को ओपन कर लिए और टर्मिनल में जाके डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल भी और इसके बाद यहाँ पे इंटर। सो जैसे ही इंटर किए ये चीज पैकेज पूरा डाउनलोड हो चुका है। सो देन आप डिपेंडेंसी के अंदर जाके देख सकते हो। सो ये चीज यू यू आई डी करके यहाँ पे आ गया। अब देखो ये चीज तो कर लिए। अब इसका यूज करने का क्या प्रोसेस है। यूज करने का थोड़ा सा प्रोसेस बहुत ही इजी है। सो यहाँ पे यूज करने के लिए यहाँ पे जस्ट इसको कॉपी कर लो। सो यहाँ पे ये चीज को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे क्या करेंगे आप यहाँ पे जस्ट शुरू में जाओ और जिस तरह से आप सब कुछ को रिक्वायर कर रहे थे उसी तरह से क्या करना है आपको वो चीज को रिक्वायर्ड कर लेना है। क्या करना है, रिक्वायर्ड कर लेना है वो चीज को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सो हम यहाँ पे ही रिक्वायर्ड कर लेते यहाँ पे। सो जस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड कर लिए। तो ये चीज को हम क्या कर लिए, रिक्वायर्ड कर लिए। चलो ठीक है। उसके बाद हम क्या करते फिर से अपना एनओडी नोड मोन INDEX इंडेक्स डॉट जेएस करके हम ये चीज सर्वर फिर से क्रिएट कर लिए। और जैसे ही क्रिएट करने के बाद हम सोच रहे हैं कि जब भी ये चीज फंक्शन वर्क करे तो मेरे फंक्शन में ना यहाँ पे ये चीज वर्क करे। कहाँ पे, तो यहाँ पे एक रैंडम सा चीज है, यहाँ पे रैंडम सा चीज है, रैंडम सा डेटा है, यहाँ पे भी रैंडम सा डेटा है। सो जहां भी हमें रैंडम सा डेटा चाहिए, जहां भी रैंडम सा डेटा चाहिए जस्ट वहां पे उस फंक्शन का यूज कर लेंगे। सो क्या करेंगे उस फंक्शन को किस तरह से यूज करना है, सिंपली ये वाले कोड को आपको यहाँ से ये चीज लेना है और यहाँ से क्या करना, कंट्रोल सी। और कंट्रोल सी करने के बाद ये चीज लो और ये चीज जाने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे इसे हटाओ और इसके बाद देखो कंट्रोल भी। तो ये चीज कर देंगे और इसके बाद ये कोलन को हटा दो ये चीज। ओके, अब मेरा ये चीज हो गया, ये फंक्शंस को कॉल करेगा और सेम चीज करेगा। सो गाइज ये चीज को कॉपी कर लेते हैं अब, कंट्रोल सी और यहाँ पे ये चीज को जाके डायरेक्टली पेस्ट कर दो। यहाँ पे भी यूनिक आईडी क्रिएट करेगा और यहाँ पे भी यूनिक आईडी क्रिएट करेगा। सो डेट मीन्स ये चीज यूनिक आईडी सब जगह क्रिएट करता रहेगा। चलो ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि ये चीज क्रिएट करेगा। बट हमें यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे भी हमें एक चीज को देना कि जब भी लेट आईडी इक्वल टू क्या हो, आईडी इक्वल टू क्या, आईडी इक्वल टू क्या मान लेंगे कि आईडी इक्वल टू मेरा यू यू आई डी V4। सो आईडी इक्वल टू क्या मान लेंगे, यू यू आई डी ये 4। और उस तरह से करके हमें ये फंक्शंस पैरामीटर्स को भी ये चीज यूज कर लेना। चलो ये चीज हो गया ना, तो ये चीज करके देख लिए। सो देन गाइस अभी ये चीज ठीक है। अब ठीक है, थोड़ा सा ये टर्मिनल को हटा देते हैं और टर्मिनल को फिर से ये शायद ये चीज करके हम फिर से देखते हैं। और क्या करते हैं ना, ये चीज हम इसके अंदर ये चीज नहीं देंगे। हम ये जो यू यू आईडी है ना, सो गेट पोस्ट आईडी के अंदर हम नहीं देने वाले हैं। सो इसको डायरेक्टली कर लो कंट्रोल X और उसके बाद हम कर लेते हैं। सो इसको जब भी हम देंगे ना तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, ये पोस्ट के अंदर जाएगा। सो पोस्ट वाले राउट के अंदर, क्योंकि ये पोस्ट वाले राउट को हमें ये चीज पता करना है। ठीक है, सो पोस्ट वाले राउट में ये चीज पता करना है। तो ये चीज क्या करेंगे, हम पोस्ट वाले राउट में यहाँ पे जाएंगे और डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल भी, तो ये चीज करेंगे। ठीक ना, ये चीज कर दिए। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर नेम और कंटेंट है ना, तो इसे क्या करेंगे कि ये चीज जो है आप दिए हैं हमें एक चीज और देना। सो आईडी को यहाँ पे देना। क्या करेंगे, यहाँ पे कहेंगे कि आप दो चीज को तो दे रहे हैं, सो यहाँ पे ये चीज को आईडी को भी यहाँ पे देना। सो देन गाइज ये क्या करेगा, एक पर्सनली आईडी को भी क्रिएट करना अब स्टार्ट कर देगा। सो देन अभी जाके थोड़ा सा देखो यहाँ पे,
यहाँ पे ये चीज तो अभी ये चीज वर्क कर रहा है। अभी हम क्या करते हैं, पहले तो सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं, 1 सेकेंड। यहाँ पे इस तरह से यहाँ ढेर सारा टर्मिनल ओपन हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज को पहले तो ये चीज को हटा दो। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से एक न्यू नोड ऑन INDEX इंडेक्स डॉट जेएस करके एक सर्वर स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद जस्ट गाइस यहाँ पे जाओ और पोस्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है, पोस्ट वाले ऑप्शन पे। तो ये चीज तो सब कुछ का आप अपना अपना एक यूनिक आईडी क्रिएट होगा, बट यहाँ पे अभी दिखेगा नहीं। सो क्यों नहीं दिखेगा, इसके हम बैक में नहीं देख सकते पर्सनली। वो चीज कैसे देखेंगे, क्योंकि so.egs में कुछ अभी तक काम नहीं किए। किस तरह से अभी काम करना है वो चीज को भी देख लो। क्या करेगा, अब क्या करना है, इसको जाके so.egs में जाओ। और इसके जाने के बाद so.egs में जाएंगे। और उसके जाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा अपना काम करेंगे। काम क्या करना है, यहाँ पे क्या करो, पोस्ट ले लो। और पोस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के अंदर, सॉरी, पैराग्राफ के अंदर पोस्ट आईडी ऐसा करके दे देंगे, पोस्ट आईडी करके देंगे कि ये चीज पोस्ट आईडी भी दिखाए जब भी ऐसा हो। और इसको क्या करेंगे, हम ईजीएस फंक्शन के इक्वल टू करेंगे एंगल ब्रैकेट के अंदर। और कहेंगे पोस्ट और डॉट आईडी को शो करना भाई। ये क्या करेगा, इसके अंदर अब आईडी को शो करना स्टार्ट करेगा। एंगल को कर देंगे यहाँ पे ऑफ। चलो यहाँ जी ये चीज तो देख लिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, div डॉट एक कंटेंट, div डॉट एक हम क्या करें, div बना रहे हैं। div क्लास को क्या करेंगे, div क्लास के हम सेम तरीका से हम नाम दे देते। पिछले जो सेशन में हम किए थे ना, क्लास में दे देते हम पोस्ट, POST। सेम प्रॉपर्टीज यूज हो जाए इसके लिए हम ये चीज दे रहे हैं। और इसका जो H3 होगा, H3 में क्या करेंगे, यूजर नेम को हम ले लेंगे। पहला इसका क्लास दे देते। क्लास नाम रहेगा यूजर। और ओके, और इसका जो ये चीज हम ईजीएस को देंगे। ईजीएस को हम देना चाहेंगे कि एट द रेट, जो भी चीज है एट द रेट करके पर्सनली डिटेल्स दिखा। अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या हम करने जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज किए और इक्वल टू, गाइस इक्वल टू और पोस्ट डॉट यूजर नेम। पोस्ट डॉट यूजर नेम, यूएसईआर यूजर नेम। चलो यूजर नेम ने हमने यहाँ पे दे दिए। और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे H3 को यहाँ पे क्लोज है ना ये चीज, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर नेम को दे देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर नेम को भी हमको यहाँ पे देना है। किस तरह से देंगे, यूजर नेम को भी क्लोज करना है तो हमें ये चीज करेंगे परसेंटेज और ये क्लोज करके। तो ये चीज हमने दे दिया। और एक और देंगे, क्या देना है, हम H4 दे देते। और उसके अंदर जस्ट सेम चीज रहेगा, बट हमें 1 सेकेंड गाइस, इसको हम कॉपी कर ले, यहाँ पे पेस्ट कर लेते। और ये चीज में हमें यूजर नेम पोस्ट का नहीं चाहिए, ये हमें पोस्ट का क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए। ये चीज। देन गाइस अभी हम क्या किए ना, यहाँ पे आप EGS डॉट सेट यहाँ पे पोस्ट में कर दिए। और यहाँ पे एक फंक्शन लगा दिए कि इफ वो अगर जो चीज मैच नहीं करे उसका जो आईडी, वो क्या करे, यहाँ पे डॉट नॉट फाइंड। ये चीज करके ये चीज दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज नहीं दे दी है। अब जैसे कि सपोज यहाँ पे अगर कुछ होता, कि सपोज यहाँ पे आईडी में हम 1A करके देते, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते, 1A करते। आईडी में क्या करते, यहाँ पे 1A। तो यहाँ पे अगर ये चीज में जाए और आईडी में अगर सर्च करे, आईडी यहाँ पे क्या सर्च करना है, आईडी को हम 1A करें। 1A, ये चीज करते। तो ये चीज अभी देखो, अगर ये मैच नहीं करेगा ना तो डायरेक्टली ये बताएगा कि आपका जो है वो मैच नहीं करा। स्लैश 1A करके ये चीज देते। तो गेट या 1A ये चीज अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वो क्यों नहीं हो रहा। देखते हैं 1 सेकेंड का, अभी यहाँ पे यही फंक्शन को यूज करते। अभी देखते थोड़ा सा क्या होता है। यहाँ पे ये चीज को ही यूज कर लेते, Ctrl+C और Ctrl+V। ओके, ठीक है। अब ईजीएस में ही जाके थोड़ा सा देख लो क्या होने वाला है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करने वाले, इंडेक्स डॉट जेएस में थोड़ा सा जाओ। और ये चीज को क्या करते हैं ना, ये चीज को क्या करते हैं हम,
यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज को रिक्वायर्ड तो है ना, ये चीज ये इंडेक्स डॉट जेएस में, सो ये चीज को हमने रिक्वायर्ड तो कर लिया। ओके, और उसके बाद हम देख रहे हैं ये चीज सब कुछ मेरा सही है। हम पोस्ट में जाके जो कुछ भी किए सो पोस्ट को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो पोस्ट को एक बार देख लेते हैं, पोस्ट में क्या क्या चीज हमने यहाँ पे अगर कुछ गलती किया तो वो चीज देख लेंगे। सो पोस्ट में हम यहाँ पे पोस्ट में हम रीडायरेक्ट पोस्ट को कर रहे हैं और स्लैश पोस्ट है। ओके, सो यूजर नेम कंटेंट और ये चीज बॉडी को पुश कर रहा है, आईडी ये चीज को रेंडर को सब, चलो ठीक है, और ये भी चीज सही है। अब थोड़ा सा ये चीज को जाते हैं, और ये चीज को जाने के बाद हम क्या करते हैं ना, देन गाइस अभी जो हम कर रहे हैं सो यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक अभी ये चीज क्रिएट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसके अंदर, हम एक एंकर टैग कर लेते हैं, और एंकर टैग को क्या करेंगे, सो यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद जस्ट हम क्या करते हैं, सो हम अभी डायरेक्टली पोस्ट का आईडी जो है, सो वो चीज हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सो अभी देखो क्या होने वाला है, सो यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर दो। ओके, और उसके बाद पोस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम इस तरह से हम ईजीएस फंक्शन को यूज करेंगे, और ईजीएस फंक्शन को यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, पोस्ट पोस्ट जो आईडी है सबका, ये आईडी यहाँ पे ये लिंक हो जाएगा, और इसे परसेंटेज और ये चीज को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे जाके जस्ट लिख देना है सी योर योर डिटेल्स, सी योर पोस्ट, सो सी योर पोस्ट लिख दो, पीओएसटी पोस्ट, सो ऐसा करके लिख दिया, एंड देन गाइज ये चीज अब ठीक है। और इसको जाके अगर अब थोड़ा सा देखें, ये चीज को देखें, तो क्या ये सब चीज सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, सो देन अभी ये चीज को जाके देखते हैं। हाँ देखो यहाँ पे सी और पोस्ट करके आ गया, और यहाँ पे ये चीज करके कैनोट पोस्ट, सो आईडी इज इतना करके ये चीज आ रहा है, बट यहाँ पे सी और पोस्ट तो आ रहा है, बट थोड़ा सा ये चीज काम नहीं कर रहा है। देखो अभी थोड़ा सा अलग, अगर अभी ये चीज क्रिएट करें, तो सी और पोस्ट के अगर हम बात करें तो इसका में भी कैन नॉट गेट आईडी, सो पोस्ट में ये चीज आईडी नहीं दे रहा है, सो क्यों नहीं दे रहा है, सो यहाँ पे अभी क्या करेंगे ना, ये चीज को थोड़ा सा सही पोस्ट को कर दिए, अभी थोड़ा सा इस तरह से ये चीज को देते, एंड देन गाइस अब थोड़ा सा चेक करें क्या होता है। सो डायरेक्टली यहाँ पे जाओ, ये चीज को चेक करो, तो अभी ये चीज दे रहा है, सो व्हाट दिस मींस, गाइस अभी जो मेरा ईजीएस फाइल में था ना, वो चीज को थोड़ा सा हमने एंकर टैग्स के यूज करके वो चीज अभी गलत था, बट इसे हम यहाँ पे करेक्ट किए। सो आप लोग भी इस तरह से ये चीज को कनेक्ट कर लेंगे, और इस तरह से आप लोगों को कनेक्ट करना, और उसके बाद वो चीज करके हमने ये चीज को कर लिया। सो जो चीज हमने किया और उसको थोड़ा सा देखते, ये चीज हमने किया, बट हम सो डॉट इंडिया इंडेक्स डॉट जेएस में ना थोड़ा सा ये चीज को हम ये चीज को बैकग्राउंड जैसा स्टाइल कर दिया, बट सब कुछ सेम है। ठीक है, बट सब कुछ सेम है, बट हम क्या किए यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल किए। सो स्टाइल का मतलब अगर आप में ये चीज नहीं है ना, तो वो चीज को हम अभी यहाँ पे बताए नहीं कि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल है, आपको मन करे तो स्टाइल करो, बट छोड़ दो। ओके, सो वो चीज हमने किया, और इसके बाद हम इंडेक्स डॉट जेएस में थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज को चेंज किए। सो डेट मीन्स गाइस ये चीज अभी क्लियर हो गया। सो अभी देखो क्या होता है, सो डेट मीन्स अभी यहाँ पे जाओ, और कोई भी पोस्ट को डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करो, सो डायरेक्टली हेयर योर डिटेल्स करके आएगा, और पोस्ट आईडी, सो यहाँ पे ये आईडी आ गया, अभिषेक आ गया, उसके अंदर ये चीज। अभी अगर यहाँ पे अगर न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे न्यू पोस्ट में अगर हम यहाँ पे अगर लिखे सोनू, ओके सोनू, और यहाँ पे लिखे आई वांट टू लर्न, LEARN लर्न नोड जेएस, सो एक चीज करके लिखे और सबमिट कर दिया। सो सोनू का कुछ भी लिखे, और यहाँ पे ये पोस्ट में देखे तो सोनू का एक पर्सनली आईडी है, और सोनू का ये नोड जेएस ये चीज बन के आ गया। सो दैट मीन्स गाइस ये चीज आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गया होगा किस तरह से यहाँ पे ये चीज करते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो चीज पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम बताएंगे वो चीज ये करके बताएंगे किस तरह से हम पोस्ट को डिलीट भी करते,
और किस तरह से पोस्ट को एडिट करते हैं, दो चीज को और भी कवर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट में थोड़ा सा मूव करेंगे